हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CRER ऑफिशियल। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, सो वो मैं बाद में डिसाइड करता हूँ। आप वीडियो देखिए। 165 ग्रेव्स, क्या ये वार है या ह्यूमैनिटी का फेलियर? US इज़राइल वर्सेस ईरान। 165 कब्रें, एक स्कूल और एक सवाल, क्या वार के नाम पर इंसानियत मर रही है? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 165 लड़कियों की कब्रें खोदी जा रही हैं जो अलिजिडली US इज़राइल बॉम्बिंग में मारी गई। लेकिन सच क्या है और इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है? आज हम इमोशन नहीं, फैक्ट्स और पावर पॉलिटिक्स समझेंगे। दोस्तों, वायरल क्लेम क्या कह रहा है? एक वायरल पोस्ट के मुताबिक 165 गर्ल्स किल्ड, स्कूल पर बम्बिंग, ब्लेम है कि US और इज़राइल ने किया। सोर्स क्या क्लेम है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। ये नैरेटिव क्लियरली US और इज़राइल को टारगेट करता है, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये कन्फर्म्ड रिपोर्ट है या इन्फॉर्मेशन वार का हिस्सा? आजकल फिजिकल वार से ज़्यादा डेंजरस होती है इंफॉर्मेशन वार। दोस्तों, US इज़राइल वर्सेस ईरान कन्फ्लिक्ट बैकग्राउंड क्या है? मिडल ईस्ट में तीन मेन पावर ब्लॉक्स हैं: US इज़राइल अलायंस, ईरान और उसकी प्रोक्सीज जैसे हिजबुल्लाह, हमास और गल्फ कंट्रीज़ सऊदी अरब, UAE और एट्सेट्रा। ईरान और इज़राइल के बीच डायरेक्ट टेंशन सालों से चल रही है। ईरान अक्यूज़ करता है इज़राइल गाज़ा और रीजन में सिविलियन टारगेट्स हिट करता है। US उन्हें सपोर्ट करता है। इज़राइल का स्टांस है वो टेरर ग्रुप्स को टारगेट करता है। ईरान प्रॉक्सीज के थ्रू रीजन डिस्टेबलाइज करता है। सच क्या है? वार में दोनों साइड्स प्रोपोगेंडा यूज़ करती हैं। दोस्तों, स्कूल टारगेटिंग, रियलिटी या नैरेटिव? वार जोन्स में स्कूल और हॉस्पिटल के पास मिलिटेंट एक्टिविटी होने के एलिगेशंस लगते रहते हैं। इज़राइल का क्लेम होता है मिलिटेंट्स सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता है। ईरान और पैलेस्टीन साइड का क्लेम है इज़राइल डेलिबरेटली सिविलियंस को टारगेट करता है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से स्कूल पर डायरेक्ट अटैक वार क्राइम हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ मिलिट्री यूज़ प्रूव हो जाए, नैरेटिव चेंज हो जाता है। यहाँ प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी की। दोस्तों, इंफॉर्मेशन वारफेयर। आजकल बैटलफील्ड सिर्फ मिसाइल का नहीं, नैरेटिव का है। इमेजेस, ड्रोन शॉट्स, फनरल विजुअल्स, ये सब पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं। एक इमोशनल होकर या फैक्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रेशर क्रिएट करती है, इंटरनेशनल आउटरीच बढ़ती है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का टूल बन सकता है। ईरान के लिए ये नैरेटिव US इज़राइल को मॉरली कॉर्नर करने का वेपन हो सकता है। US इज़राइल के लिए ईरान को एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर दिखाना उनका काउंटर नैरेटिव होता है। दोस्तों, इसमें इंडिया का एंगल क्या है? इंडिया ऑफिशियली न्यूट्रल स्टांस लेता है। इजराइल के साथ डिफेंस टाइज स्ट्रांग है। ईरान के साथ एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। इंडिया ओपनली किसी एक साइड को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मिडल ईस्ट इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस पे, इंडियन डायस्पोरा सेफ्टी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे। दोस्तों, अगर 165 इनोसेंट गर्ल्स की डेथ हुई है तो वो सिर्फ एक कंट्री की नहीं, इंसानियत की हार है। लेकिन बिना वेरीफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ सोशल मीडिया नैरेटिव पर बिलीव करना भी रिस्की है। वार में पहले कैजुअलिटी होता है, ट्रुथ। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको जानकारी मिली हो, तो जुड़े रहें हमसे और प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें CRER ऑफिशियल।